student, good evening. Myself, Amri Fahim from BTX Academy. We discuss about third lectures of biodiversity. Biodiversity का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कि हमारे अर्थ पे, ग्लोब्स पे कितने लाइफ प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मुताबिक 2004 में इसने एक रिपोर्ट दिया था IUCN, और इसने कहा था कि जो हमारे वर्ल्ड की अगर बात करें तो हमारे ग्लोब में 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज है, पर अकॉर्डिंग टू क्लास 11th में 1.6 से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इंक्लूड करता है। लेकिन आपको क्लास 12 के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एनसीईआरटी ने ये कहा कि हमारे अर्थ पे, ग्लोब पे यानी कि 1.5 मिलियन स्पीसीज है, जो कि रिपोर्ट IUCN के मुताबिक दिया गया था। वी डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे अर्थ पे। तो वी डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मुताबिक 2004 में इसने रिपोर्ट दिया था कि हमारे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन स्पीसीज है। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मुताबिक इसने दिया था 2004 के अंदर रिपोर्ट, और इसने कहा था कि हमारे वर्ल्ड में, कह सकते हैं हमारे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन स्पीसीज है, 1.5 मिलियन स्पीसीज है, यानी हमारे अर्थ पे कितने हैं, तो 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज देखने को मिलता है हमारे अर्थ पे, ये आप कह सकते हैं। 1.5 मिलियन स्पीसीज में अगर हम इंक्लूड किएंगे तो इसने बताया कि 1.5 मिलियन स्पीसीज में आप कह सकते हैं कि एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल की स्पीसीज जो है, आप कह सकते हैं एनिमल जो है वो 70% जो है वो एनिमल्स है, और प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट जो इसके अंदर सबसे ज्यादा है वो 22% जो है वो प्लांट है, तो रेस्ट जो है वो अदर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है। तो हमने यहाँ पे बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। तो अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने 2004 में एक रिपोर्ट दिया था और जिसने बताया था कि 1.5 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ पे, जिसमें से प्लांट, एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल जो है वो 70% है और प्लांट जो है वो 22% है। अगर हमने बोला कि सर एनिमल में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एनिमल की, वो आप कह सकते हैं हाईएस्ट डाइवर्सिटी या मैक्सिमम कह सकते हैं हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ठीक है, ऑफ एनिमल। एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल की जो हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है वो इंसेक्ट का होता है, यानी इंसेक्ट जो है हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर इंसेक्ट जाता है। तो कह सकते हैं हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो है हमारे अर्थ पे वो किसकी है, इंसेक्ट की है, ये कह सकते हैं। आउट ऑफ 10 एनिमल, 10 एनिमल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी एरिया में अगर 10 एनिमल है तो 7 क्या होता है, वो इंसेक्ट होता था। कह सकते हैं आउट ऑफ 10 एनिमल, आउट ऑफ 10 एनिमल, अगर 10 एनिमल है तो 10 एनिमल्स में से आप कंसीडर कर सकते हैं कि 7 आर इंसेक्ट, 7 क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। 7 आर इंसेक्ट, 7 क्या होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं, और 3 जो होते हैं वो अदर एनिमल्स होते हैं। इस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। आउट ऑफ 10 एनिमल में 7 क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और 3 जो होते हैं वो अदर एनिमल्स होते हैं। अगर हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है प्लांट के अंदर वो एंजियोस्पर्म के होते हैं। जैसे कह सकते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो होती है वो एंजियोस्पर्म की होती है, यानी एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फंगी होते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। अकॉर्डिंग टू IUCN के मुताबिक 2004 में इसने रिपोर्ट दिया था या अर्थ पे 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज है, जिसमें एनिमल की 70% है और प्लांट 22% जो है वो प्लांट की स्पीसीज है, और हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो होता है एनिमल की वो इंसेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम 10 एग्जांपल लेते हैं तो 10 में क्या होता है कि 7 जो होता है वो इंसेक्ट होता है और 3 जो होता है वो अदर एनिमल होता है। इसी तरह अगर डिस्कस करेंगे सर कि प्लांट की सबसे ज्यादा जो होता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी वो एंजियोस्पर्म की होती है, उसके बाद आप कह सकते हैं फंगी की होती है। द फर्स्ट टॉपिक इज द हेयर, नोट कीजिए सर।
अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी का किस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर हमने बात किया कि सर हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो इंसेक्ट की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है, तो इस तरह से अगर इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन करें, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं। तो हियर इज दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, यानी हमारे अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हियर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, जिसमें आप पहले जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे किसको, तो आप कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हियर इज दैट इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो सबसे ज्यादा जो इनवर्टिब्रेट्स हमारे नेचर्स में है वो इंसेक्ट की इनवर्टिब्रेट्स है। तो कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर डायग्रामेटिक सेक्शन से देखा तो हियर इज दैट, ये आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट क्या होते हैं। अगर हमने 10 एग्जाम्पल लिए तो 10 में से 7 क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रजाति होती है वहां पे इंसेक्ट की होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी, अगर इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंसेक्ट हो गया। इसके अंदर इसके बाद आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट के बाद सबसे ज्यादा स्पेसीज होती है इंसेक्ट, उसके बाद आप कह सकते हैं मॉलस्क, हियर इज दैट बी के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलस्क को, MOLLUSC मॉलस्क। आप सी रिप्रेजेंट करेंगे क्रस्टेशियन, CRUSTACEANS क्रस्टेशियंस, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे टी नंबर पे आप कह सकते हैं दैट अदर एनिमल। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं अदर एनिमल ग्रुप आप कह सकते हैं, तो अदर एनिमल ग्रुप। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया इनवर्टिब्रेट्स को, इनवर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट किया, तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं इंसेक्ट होती है, ए नंबर पे इंसेक्ट, उसके बाद मॉलस्क, क्रस्टेशियन, और डी में आप कह सकते हैं अदर एनिमल्स कहते हैं। तो ये इनवर्टिब्रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आप कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो होती है प्रजाति वो इंसेक्ट की होती है। हियर इज दैट इंसेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कह सकते हैं मॉलस्क होते हैं, MOLLUS मॉलस्क होते हैं। उसके बाद कह सकते हैं क्रस्टेशियन, CRUSTACEAN क्रस्टेशियन, और कह सकते हैं अदर एनिमल ग्रुप, आप कह सकते हैं अदर एनिमल ग्रुप होते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं हमारे स्पीसीज हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चन में नीट के अंदर बना हुआ है, नीट के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होते हैं इन नेचर। हमारे नेचर में सबसे ज्यादा जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। अप्रॉक्स इंसेक्ट की अगर बात करें तो 7 लाख स्पीसीज होती है इंसेक्ट की, 7 लाख स्पीसीज आपको इंसेक्ट की देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, इसमें इनवर्टिब्रेट, जिसमें हमने लिया फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट सबसे ज्यादा होती है, मॉलस्क, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होती है वो इंसेक्ट की प्रजाति होती है। अप्रॉक्स 7 लाख स्पेसीज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इन नेचर्स क्या बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट में इनवर्टिब्रेट हमने डिस्कस कर लिया है, अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किस चीज की है, इट इज दैट वर्टिब्रेट। तो हमने बोला कि सर कि वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट को ग्लोबल डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स की क्या है, सबसे ज्यादा किसकी डाइवर्सिटी है, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के फॉर्म में। तो हियर इज दैट डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ कह सकते हैं वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो स्पीसीज होती है वो आप कह सकते हैं फिश की सबसे ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है वर्टिब्रेट में। तो आप कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट में फिश की स्पीसीज जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आता है कि आप कह सकते हैं कि उसके बाद बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज होती है वो फिश की होती है, बर्ड्स की होती है। इसके बाद आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स की होती है, रेप्टाइल्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एम्फीबियंस की देखने को मिलती है, एम्फीबियंस की आपको देखने को मिलती है। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि मैमल्स की आपको देखने को मिलती है, मैमल्स की देखने को मिलती है। तो हमने कह सकते हैं कि सर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज देखने को मिलती है वो आपको फिश की देखने को मिलती है। फिश जो होते हैं हमारे ग्लोबल में हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बर्ड्स के देखने को मिलते हैं, बर्ड्स के बाद आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स की स्पीसीज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
और इसके बाद लास्ट में कह सकते हैं एम्फीबियंस की सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और एम्फीबियंस के बाद अब मैमल्स कह सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पेसीज जो होती है, मैक्सिमम जो होती है, वो आपको फिश की देखने को मिलती है। तो हमने अभी दो चीज डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इन वर्टिब्रेट के अंदर देखें कि सबसे ज्यादा जो होती है वो इंसेक्ट की होती है। एग्जांपल लेके समझा कि 10 अगर ऑर्गेनिज्म है तो 10 में क्या होते हैं कि 7 इंसेक्ट होते हैं और 3 जो होते हैं वो अदर एनिमल्स होते हैं। उसी तरह हमने बोला कि सर इंसेक्ट की सबसे ज्यादा प्रजाति होती है, इंसेक्ट के बाद मॉलस्क आता है, क्रस्टेशियन आता है, देन आप फाइनली कह सकते हैं कि अदर एनिमल ग्रुप आते हैं। इसके बाद हमने वर्टिब्रेट के बारे में डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट जो होती है फिश की होती है। डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी का हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि इनवर्टिब्रेट की स्पेसीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इंसेक्ट के अंदर, और वर्टिब्रेट्स के अंदर फिश के अंदर। और प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट को आप रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, होल ग्लोबल डाइवर्सिटी से। हियर इज दैट होल ग्लोबल डाइवर्सिटी। अगर हमने यहाँ पे बात किया कि सर हियर इज दैट होल ग्लोबल डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा इसके अंदर जो देखने को मिलता है प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है स्पेसीज, वो देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो हियर इज दैट एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म के बाद आप कह सकते हैं कि इसके अंदर देखने को मिलता है फंगी। एंजियोस्पर्म के बाद आपको फंगी देखने को मिलता है, बी नंबर पर आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म और फंगी हो गया, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने बोला कि मैक्सिमम स्पेसीज जो होता है एंजियोस्पर्म होती है, फंगी होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सी कह सकते हैं एल्गी। एल्गी आपको देखने को मिलता है, एल्गी आपको देखने को मिलता है। एल्गी के बाद आप कह सकते हैं कि क्या होते हैं, मॉस देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, मॉस। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर्म देखने को मिलता है, और फिर लाइकेन आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि सर प्लांट की स्पेसीज सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डाइवर्सिटी प्लांट की देखने को मिलती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, वो आपको देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म की देखने को मिलती है। हियर इज दैट एंजियोस्पर्म जो होता है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है प्लांट की स्पेसीज में। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि फंगी आपको देखने को मिलती है, फंगी के बाद आपको एल्गी देखने को मिलती है, एल्गी आपको देखने को मिलती है। एल्गी के बाद आप कह सकते हैं मॉस देखने को मिलता है, मॉस के बाद फर्न देखने को मिलता है, और लास्ट में फाइनली आप कह सकते हैं लाइकेंस देखने को मिलता है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी के अंदर हमने डिस्कस किया। ये थर्ड पॉइंट इज प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म मैक्सिमम डाइवर्सिटी, फंगी, उसके बाद कह सकते हैं एल्गी, मॉस, फर्न और लाइकेन। तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी जो देखने को मिलता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन प्लांट विच इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। कई बार क्वेश्चन एग्जाम